आज हम पहुंचे हैं प्रतापनगर विधानसभा में। यहाँ पर राजनाथ सिंह जी आए। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के विधायक विजय सिंह पवार को विजय बनाइए। मैं प्रतापनगर के फिकवाल समुदाय को केंद्रीय सूची में शामिल करूंगा। आज आचार संहिता लग गई, 5 साल पूरे हो गए, ये काम नहीं हुआ। डोबरा चांठी पुल, भारतीय जनता पार्टी ने इसका उद्घाटन जरूर किया, लेकिन इनके शासनकाल में एक दफे डिजाइन फेल हुआ और दूसरी दफे पुल के सस्पेंडर और स्क्रू टूट गए। टिहरी बांध के विस्थापितों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार और अन्याय किया और कम से कम मेरे कार्यकाल में 300 से ज्यादा सड़कें स्वीकृत हुई, जिनमें से बहुत सारी सड़कों का सर्वे नहीं हो पाया था। लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में वो जस की तस पड़ी हुई है, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई है। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल में जनता के हाथ में निराशा और हताशा लगी है। रोजगार के नाम पर बेरोजगारी में हम पूरे उत्तराखंड, पूरे देश में टॉप पर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ भारत। आचार संहिता लगने के बाद राजनीतिक मुद्दों में तेजी देखने को मिल रही है। इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं प्रतापनगर विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रतापनगर विधानसभा के पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी जी। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, जो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में रही, बड़े प्रचंड बहुमत के साथ और बड़े विश्वास के साथ लोगों ने इनको सत्तासीन किया। लेकिन 5 साल में जनता के जो हाथ लगा वो हताशा और निराशा। चारों तरफ जो विकास का परपंच और ढोंग रचा जा रहा है, जमीन पर कहीं कुछ नहीं है, एक भी नया पत्थर नहीं लगा। जहां तक इस विधानसभा का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो अब मंदिरों में जाकर भी झूठ कहने लग गए हैं, जनता को भरमाने लग गए हैं। यहाँ ओणेश्वर मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर राजनाथ सिंह जी आए। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के विधायक विजय सिंह पवार को विजय बनाइए। मैं प्रतापनगर के फिकवाल समुदाय को केंद्रीय सूची में शामिल करूंगा। आज आचार संहिता लग गई, 5 साल पूरे हो गए, ये काम नहीं हुआ, जो कि सरासर प्रतापनगर के लोगों के साथ सीधे सीधे छलवा है और उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण काम, हमने सेम नागराजा धाम, यहाँ का प्रसिद्ध धाम है, और वहाँ के विकास के लिए पैसा दिया, लेकिन वन भूमि स्वीकृत न होने के बाद वो पैसा एडीबी का वापस चला गया। यहाँ पर जड़ी बूटी शोध संस्थान का सेंटर लाया गया, उस पर एक भी धनराशि आगे नहीं दी गई। होना ये था कि जब जंगलों में जड़ी बूटी हो सकती है, पहाड़ों में, तो लोगों को कैसे फार्मर इसकी ट्रेनिंग करके अब इसका कृषिकरण कर सकते हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना सरकार का कोई इस तरफ विजन है। उसके बाद यहाँ पर नवोदय विद्यालय, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय स्वीकृत किया गया, लेकिन उसकी कक्षाएं तब तक सरकार चली गई कांग्रेस के जमाने, आज तक शुरू नहीं हो पाई। वानिकी विश्वविद्यालय का परिसर दिया गया, शोध प्रसार केंद्र दिया गया, लेकिन उस पर आज तक 1 इंच आगे वो बढ़ाया नहीं गया और ना उस पर कोई धनराशि दी गई है। हमने 2 ITI और 2 पॉलिटेक्निक इस विधानसभा में दी। उनके भवनों का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। लंबगांव की ITI बंद हो गई है। इन सब बातों को लेकर यहाँ की जनता में गंभीर रोष है और यहाँ निश्चित तौर पर परिवर्तन की लहर है। डोबरा चांठी पुल, भारतीय जनता पार्टी ने इसका उद्घाटन जरूर किया, लेकिन इनके शासनकाल में एक दफे डिजाइन फेल हुआ और दूसरी दफे पुल के सस्पेंडर और स्क्रू टूट गए, जिसके कारण इतना लेट हुआ और जिसके कारण इसके धनराशि में जो खर्चा बढ़ा वो भी बढ़ोतरी हुई। हमने इसका डिजाइन कोरिया से लाकर इसका दोबारा टेंडर कराया और आज जनता के लिए सुलभ हो गया है। जी सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो टिहरी डैम है, उससे कई लोग जो स्थानीय वो हैं, क्षेत्र के वासी हैं, उनका अभी भी मुआवजा और ये प्रस्थान की समस्या बनी हुई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे ज़माने में हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे। जो विस्थापन वाले मुद्दे हैं, जो लोग रिजर्वायर के कारण डूब क्षेत्र में आए, तो उनका विस्थापन करीब करीब उनको भूमि और ये सब मिल गई थी। इसके बाद जब झील भरी
तो इसके ऊपर कई गांव में बड़ी मात्रा में भूस्खलन हुआ और विधायक लोग उस कमेटी के सदस्य होते हैं। और आज हमने एक नीति बनाई थी कोलेटरल डैमेज पॉलिसी, जिसके तहत ये था कि जिस तरह से विस्थापितों को जमीन दी गई, मुआवजा दी गया, उसी तरह से भू धसाव वाले लोगों के परिवारों को भी इसी तरह की सुविधा दी जाए। लेकिन वर्तमान सरकार के जो विधायक है और वर्तमान सरकार ने टिहरी बांध के विस्थापितों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार और अन्याय किया। उन्हें नगद पैसा दिया जा रहा है 74 दशमलव कुछ करके 50 पैसा दिया जा रहा है, 74 लाख कुछ हजार रुपए, लेकिन इससे पूर्ति नहीं होगी। 74 लाख में देहरादून में एक मकान के लिए 200 वर्ग मीटर की जगह भी नहीं मिलेगी और लोग अक्सर उस पैसे का दुरुपयोग हो जाएगा, लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होंगे। इसलिए हमने सरकार से निवेदन किया था कि इनको पैसा न देकर इनको जमीन दी जाए। अब इनको पैसा देने का काम किया जा रहा है। लोगों के मुद्दे अनसुलझे पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। कोई बैठक सरकार के स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कमिश्नर के स्तर पर कोई बैठक नहीं की जाती, कोई सुनवाई नहीं होती और लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जी सर, हमने यहाँ स्थानीय लोगों से कुछ बातचीत की है, उनकी विकास की, सड़कों की समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे जब विधायक बनने का अवसर प्रताप नगर के लोगों ने दिया तो मैंने पहली बार अक्सर सड़कें जो लंबी हैं उनको हॉट मिक्स डामर कराया, जैसे सैण से मंदार, जैसे जीटीपी, जैसे पीटी, प्रताप नगर टिहरी, ये पिपलडाली रजाखेत, आपके लंबगांव से प्रताप नगर, लंबगांव से मोटना, आपके सेम नागराजा धाम को जाने वाली जो सड़क है, और आपके लंबगांव, बिजपुर, पनियाला, ऐसी बहुत सारी, उधर थौलदार ब्लॉक में डोबरा, जाक से डोबरा पुल से श्यासू पुल, आपके रामगढ़ से जूंदासू, अब ऐसी बहुत सारी सड़कों को हमने हॉट मिक्स डामर किया और कम से कम मेरे कार्यकाल में 300 से ज़्यादा सड़कें स्वीकृत हुई, जिनमें से बहुत सारी सड़कों का सर्वे नहीं हो पाया था। लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में वो जस की तस पड़ी हुई है, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई है। मेरा कहना है कि इन्होंने एक भी नया पत्थर इस सरकार के शासनकाल में नहीं लग पाया है, जिसके कारण प्रताप नगर आज लगभग 20 साल पीछे जा चुका है और लोग परेशान हैं। लोगों को उम्मीद थी उत्तराखंड बना है तो हमारा विकास तीव्र गति से होगा, घर और गांव में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने वाले, चिंतन मनन करने वाले लोग आएंगे, जिससे कि पहाड़ के नौजवानों का दुख और दर्द दूर किया जा सकता है। जी सर, आपका रैलियों में जो इस बार प्रतापनगर में रैलियां होंगी, उसमें कोई चर्चित चेहरा देखने को मिले हमें? देखिए, रैलियां तो होनी थी, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन क्या कहती है अब उसके ऊपर निर्भर करेगा। निश्चित तौर पर यहाँ पर हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, देवेंद्र यादव जी, यशपाल आर्य जी, गणेश गोदियाल जी, इन लोगों ने तो आना ही था। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के लोगों को भी आना था, जिसमें से कन्हैया कुमार जी की भी मांग है, जिसमें सचिन पायलट जी की भी मांग है, जिसमें राहुल गांधी जी की मांग है, प्रियंका गांधी जी की मांग है, इन सब लोगों को। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है, अब नियमावली आगे क्या कोरोना की गाइडलाइन कहती है उस पर निर्भर करेगा। जी सर, आपका अधिक समय ना लेते हुए एक अंतिम सवाल कि विधानसभा में 70 सीटें हैं, तो क्या लगता है आपको कितनी आपको सीटें मिलेंगी? देखिए, मोटे तौर पे उत्तराखंड के वासियों का सोचना है और समझना है कि हमने इस प्रदेश को काफ़ी लोगों की सादत के बाद ये प्राप्त हुआ है, तो निश्चित तौर पे हमें उम्मीद और विश्वास जनता को ये है कि हमें ऐसे जनप्रतिनिधि मिले जो उत्तराखंड को विकास में आगे ले जाएंगे, जो उत्तराखंड को रोजगार में आगे ले जाएंगे और खासकर पहाड़ के घर गांव के विकास के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जा सकते हैं, इस तरह के चिंतन और मनन करने वाले नेताओं की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल में जनता के हाथ में
निराशा और हताशा लगी है। रोजगार के नाम पर बेरोजगारी में हम पूरे उत्तराखंड पूरे देश में टॉप पर हैं। हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, गरीबों के बच्चे जिन्होंने डिग्री और डिप्लोमा किया है, जिन्होंने पढ़ाई और लिखाई की, माँ बापों ने किसी तरह से अपने पेट को काट कर उनको पढ़ाने का काम किया, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन सब बातों से लगता है कि उत्तराखंड में परिवर्तन निश्चित है और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बड़े बहुमत के साथ आएगी और निश्चित तौर पर जब सरकार आएगी तो जनता की उम्मीद और विश्वास पर खरा उतरने का काम करेगी। जी सर, 2017 में आप मात्र 1939 वोटों से पराजित हुए थे। आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा होगा पराजय का? क्या मुद्दे रखेंगे आप जिनसे कि विजय के चांस बन सके? ऐसा है, कभी कभी राजनीति में क्या शब्द कह सकते हैं कि मैं 2017 में हार नहीं रहा था। मेरी पार्टी के 2 लोग चुनाव लड़े। बहुगुणा जी हमारे एमपी होते थे और चूंकि वो बीजेपी में चले गए, उन्होंने ही ये कारस्तानी कर दी। 2 लोग हमारे उस लड़ गए पार्टी के और उससे एक आदमी 3500 वोट लाया, एक 1200-1500 वोट लाया और उससे हमको नुकसान हो गया। अब वो दोनों लोग चूंकि मेरी पार्टी में हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो अब उन पे ज़्यादा बात करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ और निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस प्रतापनगर विधानसभा में बड़े बहुमत से विजयी प्राप्त होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। तो जैसा कि विक्रम सिंह नेगी जी का कहना है कि इस बार केवल प्रतापनगर विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। मैं कनिका चौहान, प्रतापनगर से, पहाड़ भारत के लिए।